नमस्कार, जोहार साथियों। पंकज एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आप हमेशा बचपन से फंसते आ रहे हैं। और वह ट्रिक है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को छांटने का तरीका। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, इजी वे में। एक बार ध्यान से देखिएगा, दोबारा नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए कर्मधारय समास और ये बहुब्रीहि समास हमेशा फंसाता है। मैं जानता हूँ इसमें हमेशा आप फंसते होंगे और गलतियां करके आते होंगे, एग्जाम्स में जाते होंगे, हमेशा फंसते होंगे और गलत, कभी कर्मधारय समास को बहुब्रीहि समास, कभी बहुब्रीहि समास को कर्मधारय समास लगा के आते होंगे। ठीक है, तो आज इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से ऐसा रट लेंगे जो कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले बात करते हैं कि ये समास के 6 भेदों में से 2 भेद है। पहला कर्मधारय और दूसरा बहुब्रीहि समास। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। कर्मधारय समास का जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है। समास में 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद। तो कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। ठीक है, जैसे हमने कहा पीताम्बर, हमने क्या कहा? पीताम्बर। तो पीला है जिसका अंबर, तो जो अंबर होगा वो क्या होगा? उत्तर पद होता है। पीला जो होता है वो क्या होता है? प्रथम पद होता है। ठीक है, तो इसमें अंबर क्या है? प्रधान, यानी अंबर प्रमुख है। इसी को कहते हैं उत्तर पद प्रधान। और यदि पीला प्रमुख होता तब प्रथम पद प्रधान। वही यदि बहुब्रीहि समास की बात किया जाए तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो बहुब्रीहि समास। इसका तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम लोग कहते हैं महादेव, महान है जो देव, तो क्या महान प्रमुख है या देव प्रमुख है? जी नहीं, दोनों प्रमुख नहीं है। बल्कि महादेव हम किसे कहते हैं? तो भगवान शिव को कहा जाते हैं। किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। तो भगवान शिव जो है वो हो गए प्रमुख। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसमें कहता है कि इस समास में विशेषण और विशेष है। क्या कहा जाता है? इसमें समास में विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष क्या होता है? जैसे हमने कहा महादेव, तो महान है जो देव, महान है जो देव, तो दो देव यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है, और महान जिस शब्द से बताया जाए वह विशेषण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? और इसमें एक उपमेय और एक उपमान होता है, ये भी पता होगा आपको। अब आगे देखते हैं कि इसमें दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं। अभी मैंने कहा ना, यदि बहुब्रीहि समास में बात किया जाए तो एक भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ देता है। इसका पहचानने का तरीका देखिए क्या होता है। जहां पर भी आपको है जो या के समान मिल जाए, जैसे मैंने कहा महादेव, मैंने कहा महादेव, अब इसका समास विग्रह करेंगे तो महान है जो देव, महान है जो देव। तो जहां पर भी है जो मिल जाए या के समान मिल जाए या रूपी मिल जाए तो वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास दोस्तों। ठीक है, लेकिन वही यदि बहुब्रीहि समास की बात किया जाए तो जहां पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये नहीं होगा। वो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, एक और तरीका है कि यदि आपको पूछता कि महादेव कौन सा समास है, कर्मधारय समास भी रहता है और बहुब्रीहि समास भी रहता है, तो आप हमेशा बहुब्रीहि समास के साथ जाइएगा। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास जो है वो कर्मधारय समास से प्रमुख होता है और ये प्रमुख स्थान भी रखता है। ठीक है, इसीलिए आप बहुब्रीहि समास के साथ जाइएगा जब भी आप कंफ्यूजन में पड़े। यदि समास विग्रह करके दे दिया जाए जिसमें है जो और के समान रहे, रूपी रहे, तब आप कर्मधारय समास के साथ जाइएगा। ठीक है, नहीं तो दोनों में जहां पर भी कंफ्यूजन हो आप बहुब्रीहि समास के साथ जाइएगा। अब उदाहरण कुछ देख लेते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए बात किया जाए तो यहां पर देखिए कहता है चरण कमल, चरण के समान कमल आ गया ना, के समान। वही यदि बहुब्रीहि समास का देखा जाए तो गज है आनंद जिसका, है जिसका, गज है आनंद यानी हाथी के जैसा सिर किसका होता है? अर्थात गणेश जी का, ये सभी को पता है। ठीक है, तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है ना, गजानन कह रहे हैं तो हम गजानन का अर्थ नहीं कर रहा, बल्कि ये तीसरा अर्थ दे रहा है कि गणेश को हम लोग गजानन कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कर्मधारय समास में नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीताम्बर, पीत है जो अंबर। अब यहाँ पर रहता पीला है वस्त्र जिसका, देख लीजिए यहाँ पर मिल रहा है ना, देखिए विकल्प मिल गया। यदि कहेगा आपका पीत है जो अंबर तब ये कर्मधारय है, यदि कहेगा पीला है वस्त्र जिसका या पीले हैं वस्त्र जिसके तो अर्थात कृष्ण।
देखिए समास विग्रह से आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि सर यदि दोनों रहे और आप समास विग्रह करके ना रहे तब क्या करेंगे? तो यदि पीताम्बर रहे तो आप हमेशा बहुब्रीहि समास के साथ जाइएगा। किसके साथ जाइएगा? बहुब्रीहि समास के साथ जाइएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा। लालमणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। हाँ, यदि सिर्फ रहता महादेव तब आप बहुब्रीहि समास के साथ जाते। ठीक है। उसी प्रकार नीलकंठ, नीला है जो कंठ। किसे कहा जाता है? अर्थात शिव को। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके। अब यहाँ पर देखिए ये द्विगु समास भी है, ये बहुब्रीहि समास के साथ साथ द्विगु समास भी है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। ठीक है, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। और आगे देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके। सब में जिसके, जिसका, जिसका, चार भुजाओं वाला विष्णु। पीले हैं वस्त्र जिसके, जिसके। चक्र को धारण करने वाला, अभी मैंने कहा था करने वाला, जिसका, जिसकी, जिसके रहे, तब ये बहुब्रीहि समास। वीणा है जिसके हाथ में। सफेद वस्त्रों वाली, ये सभी क्या हो जाएंगे? तीसरा अर्थ दे रहा ना, चक्रधर किसे कहा जाता है? विष्णु को। वीणा पानी, सरस्वती को। श्वेतांबर, सरस्वती को। वही देखिए कर्मधारय समास। नव युवक, नव है जो युवक, या फिर के समान रहे, जैसे कनक की सी लता, की सी लता। कमल के समान नयन, कमल नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। मृग के समान नयन, क्रोध रूपी अग्नि। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कर्मधारय समास जो होता है वो उसी वस्तु की व्याख्या करता है, उसी वस्तु की विशेषता बताता है। जैसे महान है जो आत्मा, आत्मा क्या है? महान है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि लंबा है उधर जिसका, ये विशेषता तो बता ही रहा है, साथ ही साथ ये लंबोदर कह रहा है किसे? गणेश जी को। दशानन कह रहा है किसे? रावण को। चतुर्भुज कह रहा है किसे? विष्णु को। यानी ये तीसरा अर्थ दे रहा है, इसीलिए कहा जाता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात इसका तीसरा पद प्रधान होता है, ये विशिष्ट अर्थ देने वाला होता है। ठीक है, तो आप, अब मैं आपको बता दूं कि ये आप ट्रिक याद रखिएगा, है जो या फिर के समान, इतना यदि आप याद रखिएगा तो कभी भी नहीं भूलिएगा कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में छांटना। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले नए ट्रिक के साथ। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।